किन बातों पर चर्चा हुई, क्या रणनीति बनाई गई है? देखिए, बैठक राज्य कमेटी की हुई, ऑनलाइन मीटिंग और सभी साथी जुड़े हैं। इसमें बिहार की जो हालात है जनता की, उस पर विस्तार से चर्चा हुई और ये नोट किया गया, ये कोरोना काल में भी नीतीश सरकार पूरी तरह से असफल हुई है और जन विरोधी इनका चेहरा उजागर हुआ है। सबसे बड़ा सवाल है कोरोना काल में, वह है हेल्थ। तो हेल्थ जो इनका खास्ता हाल है वो तो आ गया सामने उभर करके, न बेड, न वेंटिलेशन, न दवा, और उसमें कालाबाजारी, प्राइवेट अस्पतालों में लूट, और इसके चलते बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। और ये मौत नहीं बल्कि एक तरह से नरसंहार है। हम मानते हैं ये एक तरह से हत्या हुई है और इसके लिए जिम्मेवार नीतीश जी हैं, बिहार की सरकार जिम्मेवार है, केंद्र की सरकार जिम्मेवार है। दूसरी बात है जी, इनका जिम्मेवारी था कि इस पीरियड में जो लोग आए हैं, प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए या यहाँ के लोग कमाने खाने वाले हैं, वो जिंदा कैसे रहे। इस मामले में ये अमानवीय चेहरा इनका पूरा उजागर हुआ। इन्होंने कहा मनरेगा से काम देंगे, कहीं मनरेगा से काम नहीं मिल रहा। और आपने देखा कई जगहों पर अब तो लोग जो है भूख से मौत बड़े पैमाने से शुरू हो रही है। पूर्णिया की घटना ऑटो चालक सबके सामने है, किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चे, अपनी पत्नी कैसे जिंदा रह गए। तो ऑटो में आग लगा के उसको कचरा के भाव बेच करके कुछ दिनों तक अनाज पानी का, ये 5 किलो अनाज भी लोगों को नहीं दे सके। हम चुनौती देते हैं, जांच करवा लीजिए। अभी भी ये मई का, अब तो जून शुरू हो गया, ये 5 किलो अनाज जो सबको देने की बात थी वो भी ये नहीं दे सके, और कहीं कहीं अगर मिला भी है तो वो खाने लायक नहीं है। हर मामले में सरकार विफल हुई है और इसलिए हम लोगों ने तय किया है, ये नीति आयोग से चीज़ें तो स्पष्ट हो गई। नीति आयोग जो सरकारी एक तरह संस्था है और उनका जो आंकड़ा है वो आंकड़ा बताता है कि बिहार निचले पायदान पर है। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, पर्यावरण, हर मामले में बिहार निचले पायदान पर है। क्या जवाब है नीतीश जी? क्या जवाब है? भाजपा वाले सब पूछना चाहते हैं। नीतीश जी अब चुप्पी साध दिए। पहले तो बहुत ही बोलते थे विशेष राज्य का चाहिए दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। क्या हो गया? आप तो बहुत तारीफ करते हैं नरेंद्र मोदी का, उनके इशारे पे आप चलते हैं, लेकिन आज नीति आयोग के जो आया है आंकड़ा, उसने भी स्पष्ट कर दिया कि बिहार की हालत, बगल के जो राज्य हैं यहाँ तक झारखंड से भी गया गुजरा बिहार की हालत हो गया। और हमने देखा कुपोषित बच्चों की संख्या बिहार में सबसे ज़्यादा है। ये बिहार के लिए बहुत ही अपमानजनक है और ये दुर्भाग्यजनक है और नीतीश जी के लिए भी शर्मनाक है। इसलिए हमारी राज्य कमेटी ने तय किया है, जवाब दो आंदोलन हम शुरू करने वाले हैं। 14 जून से इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। 14 जून को हम आपको बताएं, हमारे पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेता कौमे अजीत सरकार 98 में पूर्णिया में उनकी हत्या कर दी गई थी। वो शहीद हो गए और वो सामंतों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। गरीबों को वास भूमि मिले, सामंती अत्याचार पे रोक लगे, इसके लिए उन्होंने शहादत दी। हम पूरे बिहार में कमलनाथ सरकार को याद करेंगे, संकल्प लेंगे और सामंतवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ हम हर तरह की कुर्बानी देंगे और इस लड़ाई को हम आगे बिहार में और भी बढ़ाएंगे। और 14 तारीख से शुरू होगा। हमने तय किया हमारे साथी जनता के बीच जाएंगे और हमने 10 मुद्दों को हमने चिन्हित किया, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा होगा स्वास्थ्य का मुद्दा। हम ये बात लेके जनता को तैयार करेंगे और हमारा ये डिमांड है कि हर पंचायत में स्वास्थ्य सेंटर, जो आपका कहते हैं प्राथमिक, वो जो जर्जर है, आप उसको अविलंब दुरुस्त कीजिए। हर पंचायत स्तर पर हेल्थ सेंटर होनी चाहिए, डॉक्टर, नर्स की बहाली होनी चाहिए और लोग की सुविधा होनी चाहिए। जो रिक्त पद है, चाहे डॉक्टर का हो, नर्स का हो, पैरामेडिकल का हो,
आप उसको भर्ती कीजिए और आप नए लोगों को भर्ती कीजिए। साथ ही साथ टीकाकरण, नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी विफल हो गए। आज क्या है, अब एक ही तो उपाय है बचाव का, वो उपाय है सबको टीका, बच्चों को भी टीका। जो तीसरी लहर की बात हो रही है, कैसे बच्चे बचेंगे, उनके लिए भी टीकाकरण कई देशों में शुरू भी हो चुका है, बच्चों का टीकाकरण। लेकिन ये तो बोले 18 से ज़्यादा उम्र वालों को, अब 18 वर्ष वालों को भी नहीं अवेलेबल हो रहा। एक बार जो टीका ले लिया 45 से ज़्यादा उम्र वाले, दूसरा टीका भी वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और टीका उपलब्ध कराने के मामले में भी सरकार विफल है और नीतीश जी चुप हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, दूसरे प्रांतों की सरकार आवाज़ उठा रही है, लेकिन नीतीश जी क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? जिस तरह से टीकाकरण हो रहा है, ये कहते हैं कि ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कराओ, हमारी पार्टी विरोध करती है। हमारे गांव के लोग कहाँ से हो ऑनलाइन रजिस्टर करवाएंगे? वो उनके पास आज स्मार्टफोन है क्या? खाने के लाले पड़ रहे हैं, और है भी तो उनको कोई तकनीकी ज्ञान है क्या? वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे ऑनलाइन तब आप टीका दे गल। ये सब फिजूल की बात है। ये सब लोगों को जो है ना कठिनाइयों में धकेलने के लिए इस तरह के प्रबंध किए गए और अपना निकम्मापन छिपाने के लिए। इसलिए हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि आप सुलभ मात्रा में सरल तरीके से हर व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सबको आप टीका इस 3 महीने के पीरियड में आप पूरा कीजिए, तभी कोरोना का जो प्रभाव है उससे एक हद तक बचाव किया जा सकता है। तो इसको हम प्रमुख मुद्दा बना रहे हैं। दूसरा है रोजगार का सवाल। रोजगार के बिना इस बार भी बहुत से प्रवासी मजदूर, पिछले बार जो नीतीश जी ने धोखा दिया, सबको बुला तो लिया या लोग आ गए, पैदल चल के आ गए, लेकिन इन्होंने काम नहीं दिया और बाद में पुनः उनको वापस होना पड़ा विभिन्न राज्यों में। और इसी डर के चलते बड़ी संख्या में वो नहीं आए। लेकिन इस बार भी सरकार जो बोली, हम मनरेगा में काम देंगे, हम निर्माण मजदूरों को काम देंगे, जो भी लोग रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं उनके लिए हम रोज़गार सृजन करेंगे, लेकिन कोई रोज़गार नहीं दिया गया। और ये चुनाव में बोले थे 19 लाख युवाओं को तुरंत हम रोज़गार देंगे, कहाँ चला गया इनका सवाल? इसलिए बहुत सारी रिक्त पदें हैं, उस पर आप बहाली करो, नए रोज़गार आप सृजन करो, ग्रामीण जो गरीब हैं उनको आप रोज़गार दो, मनरेगा को गांव से लेकर शहरों तक उनकी मजदूरी बढ़ाओ। इस सवाल को, रोज़गार के सवाल को भी हम जोरदार तरीके से उठाएंगे। अभी जो क्षति हुआ है तूफान में, फसलों की बड़ी बर्बादी हुई है, मूंग फसल बर्बाद हो गया, सब्जी फल बर्बाद हो गए, आप उनको क्षतिपूर्ति दीजिए। आप गेहूं कहीं नहीं खरीद रहे हैं, जो गरीब किसान है, मझौले किसान, वो तो गेहूं बेच दिया और आप कागज पे दिखा, इसमें भी बड़ा घपला है। मक्का आज सर रहा है, कोई आपका क्रय केंद्र नहीं है। आप मक्का हो, गेहूं हो, क्रय केंद्र खोलिए, उचित कीमत दीजिए और जो फसल बर्बाद हो गया उसका प्रॉपर आप जांच कीजिए और उनको मुआवजा मिलनी चाहिए। तो किसानों के मुद्दे, कृषि संबंधित और ये 3 कृषि कानून, इसको पूरी तरह से रद्द करो, ये मुद्दे जोड़ के हम इसको मुद्दा बना रहे हैं। हम मुद्दा बनाएंगे भूमि का सवाल। अभी बिहार के मुख्यमंत्री और सरकार कही है कि बिहार में जो भूमिहीन लोग हैं, बासहीन हैं, हम उनको बास भूमि उपलब्ध कराएंगे। आप उपलब्ध कराइए, बास भूमि जरूरी है बिहार के। डी बंदोपाध्याय ने कहा था, जो भूमि आयोग था, कि बिहार में 22 लाख एकड़ ज़मीन अतिरिक्त है, जो बिहार के जो बड़े बड़े सामंत हैं, भूमाफिया हैं, उनके कब्जे में। इसको अगर मुक्त करा लिया जाए तो हर गरीब को 10 डिसमिल ज़मीन वो बास भूमि के रूप में और जो है सो जोत के लिए भी ज़मीन उपलब्ध कराई जा सकती है। लेकिन नीतीश जी तो सामंतों के दबाव में आ गए और आज भाजपा के साथ जब से हुकूमत हुई है, हमले बढ़ गए गरीबों को। आपने पूर्णिया में देखा, दलितों के घरों में आग लगा दी। तो इस तरीके से जो गरीब लोग बसे हुए हैं रोड किनारे, सरकारी ज़मीन पे, उद्यान की ज़मीन पे, आज उन्हें उजारा जा रहा। हम ये प्रमुख मुद्दा बनाएंगे। बास भूमि बगैर वैकल्पिक इंतजाम किए आप मत उजारिए। जो जहाँ बसे हुए हैं आपको बास्केट का पर्चा दीजिए,
कानूनी अधिकार दीजिए, और जिनके पास बास भूमि नहीं है आप उनको बास भूमि आप उपलब्ध कराइए, उनको आवास दीजिए। ये हम लोग बनाने जा रहे हैं। महंगाई का सवाल, कड़वा तेल हो गया 200 रुपये से ज़्यादा। क्या जवाब है नीतीश जी, क्या जवाब है नरेंद्र मोदी जी? डीजल पेट्रोल 100 के आसपास पहुंच गया है। हाहाकार, दाल की कीमत बढ़ गई, सब्जी की कीमत बढ़ गई, लोग कैसे जिंदा रहेगा? निम्न मध्य वर्ग भी इस महंगाई से उनका बजट जो है सो वो तबाह हो रहा है। इसलिए महंगाई पे रोक लगाइए, बढ़ी हुई कीमतों पे आप रोक लगाइए। ये मुद्दे हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे। और बढ़ते अत्याचार, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गए, उनके साथ सामूहिक रेप, उनकी हत्या, इस तरह की समस्याएं बढ़ी है। और बिहार के अंदर रोज मर्डर, रोज लूट। तो इस तरह से हमारे जो 10 सूत्री प्रोग्राम जो जनता के जीवन से जुड़ा हुआ है, राशन का सवाल, राशन प्रणाली का सवाल, इन सारे सवालों को लेकर के 14 तारीख से हम एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं। और हम जून के अंतिम सप्ताह में हर ब्लॉक पर हम घेराव करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, हम धरना देंगे। जो भी लॉकडाउन का गाइडलाइन होगा उस गाइडलाइन को मानते हुए, लागू करते हुए हमारा आंदोलन जो है सो आगे बढ़ेगा। यह हम लोगों ने तय किया है। हम लोगों ने यह भी तय किया, इस बीच हम अपने संगठनिक कामों पर ध्यान देंगे। छात्र, नौजवान, महिलाओं को हम पार्टी में उनको हर स्तर पर आगे बढ़ाएंगे, उनको प्रमोट करेंगे और उनको संघर्ष के मैदान में हर तरह से हम उन्हें शामिल करने का पूरा कोशिश करेंगे।